देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग थी, परंतु इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होने के बाद भी महाभारत, भागवत, गीता जैसे श्री कृष्ण के चरित्र वर्णन करने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों में भी राधा नाम का उल्लेख सामान्यतः हमें कहीं भी देखने नहीं मिलता। तो सामान्य जनमानस के मन मस्तिष्क में यह भ्रम कई युगों युगों से बैठा हुआ है कि ऐसा क्या हुआ कि राधा जितना महत्वपूर्ण चरित्र इन पौराणिक ग्रंथों में क्यों नहीं आया। कई ज्ञानी जन अपनी बुद्धि अनुसार इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरह देते हैं, जिसमें सबसे सामान्य उत्तर यह है कि वो शब्द रूप में भागवत में विराजमान है। परंतु देखा जाए तो सीता जी भी श्री राम की सच्ची सेविका थी, परंतु उनका नाम तो रामायण में हमें कई बार देखने मिलता है। शिव के साथ पार्वती जी का नाम प्रत्येक ग्रंथ में देखने मिलता है, तो राधा जी का नाम कैसे रह गया। आज मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रेम अवतार रूपी राधा रानी का नाम भागवत महाभारत में क्यों नहीं आ पाया, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आपके अपने भक्ति ज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर आगे भी बहुत सारे ऐसे विषयों पर वीडियो लाऊंगा जो जनमानस के हृदय में हमेशा प्रश्नों के रूप में घूमते रहते हैं। तो भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, प्रत्येक इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रेम का ऐसा गहरा संबंध अवश्य होता है जो कभी वो किसी और को नहीं बता पाता। ना बता पाने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उस इंसान की भावनाओं का सम्मान करना या उस इंसान के जीवन में कोई समस्या न आने लग जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी प्रेम की इतनी गहरी भावनाओं को सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। उस प्रेम से जुड़ी खट्टी मीठी यादों को लोग एक सीमा तक ही समझ सकते हैं, पर आप जितना अनुभव नहीं कर सकते। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा जी बिल्कुल मौन हो गईं। उनके पास कृष्ण की बांसुरी और यादों के अलावा कुछ भी नहीं था, और मौन हो जाने से वो कृष्ण की यादों के पलों में ही ठहर कर रह गई थी। वो किसी को भी कुछ समझना और समझाना नहीं चाहती थी। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। समाज तो 2 पल की सांत्वना देकर आगे चल देता है। दूसरी तरफ कृष्ण अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ गए थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि राधा नाम अगर उनके मुंह से एक बार भी निकल गया तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। राधा रूपी प्रेम की गंगा उनको अपने साथ प्रेम के सागर में बहाकर ले जाएगी, जबकि उनका इस धरती पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य अत्याचारियों का संहार करना था, इस धरतियों को पापियों से मुक्त कराना था। पूरे जीवन भर राधा ने कृष्ण के उस कर्तव्य पालन के पथ का सम्मान किया। उन्होंने अपने प्रेम को कृष्ण की ताकत बनाया, ना कि उनकी कमजोरी। तो उनके जीवन में वो श्री कृष्ण के जीवन में एक अदृश्य प्रेम की तरह समा गई, जिसको केवल श्री कृष्ण ही समझ सकते थे। जब राधा अंतिम बार श्री कृष्ण से मिली तो उन्होंने कृष्ण से केवल यह अंतिम शब्द कहे कि हे कान्हा, तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। बोलो कान्हा, मैं किस पथ पर जाऊं। और श्री कृष्ण के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो मौन थे, केवल मौन। भागवत महाभारत के रचयिता ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, और एक ब्रह्मज्ञानी ज्ञान को तो समझ सकता है, पर वो प्रेम को समझ जाए ये जरूरी तो नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद महाभारत युग के एकमात्र व्यक्ति उद्धव जी ही थे जिन्होंने राधा कृष्ण को एक साथ देखा, और उनके अद्भुत प्रेम का वो कुछ प्रतिशत ही अनुभव कर पाए, और उन कुछ पलों में ही वो प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए जिसमें वह पूरी जीवन भर के लिए मौन हो गए थे। श्याम और राधे को संग जो पाया तो आंख खोली और बुद्धि हैरानी। उद्धव बेचारा समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गोमान पे फिर गया पानी। भक्त के वश में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में गिर गया ब्रह्म का ज्ञानी। जब उद्धव जी ने राधा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, तो आप प्रेम किसे करती हैं, किसके साथ जीवन बिताती हैं, तब राधा जी ने कहा, उद्धव सुन प्रेम इसी को कहते हैं, सुन प्रेम इसी को कहते हैं। वो पल में प्रकट, पल में ओझल, यही लीला करते रहते हैं। उद्धव सुन प्रेम इसी को कहते हैं। इस पीड़ा का सुख पाने को हम विरहा का दुख सहते हैं पगले। सुन प्रेम इसी को कहते हैं।
जब उद्धव जी राधा रानी और गोपियों से मिलकर मथुरा वापस लौट रहे थे तो भक्तजन उस मार्मिक प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखते हैं, यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है, श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है, इन्हें प्रणाम करो ऊधो, इन्हें प्रणाम करो ऊधो, पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष तोहे मिल जाएंगे सूधो, पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष तोहे मिल जाएंगे सूधो। बस मैं आपसे अपनी पूरी रिसर्च के बाद यही कह सकता हूं कि अगर राधा कृष्ण के प्रेम को द्वापर युग में थोड़ा बहुत कोई जान पाया तो केवल उद्धव जी ही थे। राधा कृष्ण का प्रेम सामान्य मानव की समझ से बिल्कुल परे है। इसी कारण भागवत महाभारत भी उस राधा रूपी प्रेम को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, परंतु राधा कृष्ण का प्रेम एक अनकही कहानी की तरह आज भी भारतवर्ष के जनमानस के हृदय में समाया हुआ है। जय श्री कृष्ण।